हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है अ शेल्टर सो हाई अ ट्रेवलर्स टेल, यानी एक यात्री की ये कहानी है। ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेवलर है ये बोल रहा है कि आई एम गौरव जानी, मेरा नाम गौरव जानी है। ओके, सो इसके बाद क्या कह रहा है, एंड दिस इज माई लोनर माई पार्टनर। ये जो है वो क्या है, लोनर यानी मेरी पार्टनर, मतलब इस बाइक का नाम क्या है, लोनर, यानी ये बोल रहा है ट्रेवलर कि ये मेरी पार्टनर है जिसका नाम लोनर है। ठीक है, सो क्या होता है, बट लोनर इज नेवर लोनली। जो ये गाड़ी है, ये लोनर है, वो हमेशा क्या होता है, अकेले नहीं रहता है। वी आर टूगेदर ऑल द टाइम, हम लोग हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये ट्रेवलर है, ये बाइक है इसकी जिसका नाम लोनर है। ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। एंड माई मोटरसाइकिल्स वेट a chance to get away from the busy crowd and noisy city of मुंबई। और ये ट्रेवलर कह रहा है कि जो मेरी बाइक है और हम सोचते हैं कि कब हम लोग इस भीड़ भरे नॉइज, मतलब इस हल्ला गुल्ला से बाहर निकल कर कहीं दूर चले जाएं मुंबई से। वी लाइक टू ट्रेवल, हमें ट्रेवलिंग करना, यात्रा करना काफ़ी पसंद है। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वंडरफुल कंट्री, और हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ वंडरफुल कंट्री में जाना काफ़ी अच्छा लगता है। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। चलो मैं आपको बताता हूँ हमारे जर्नी के बारे में, जो कि सबसे हाईएस्ट रोड इन इंडिया, सबसे ऊंचा रोड है इंडिया में। गेटिंग रेडी। सो इसके बाद क्या होता है, दिस जर्नी टूक अबाउट 2 months। जो मैं इस जर्नी में गया था तो ये लगभग 2 महीने मेरा लिए थे। ठीक है, आई हैड कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल पे अपना सब कुछ ले जा सकता था। आई हैड अ प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, और मैंने इस जर्नी का प्लान किया। ठीक है, और मैंने अपने मतलब जितने भी मेरी आवश्यकताएं सामान की थी वो मैंने क्या किया, ले लिया। आई पैक्ड ए स्मॉल टेंट, और मैं अपना एक छोटा सा टेंट भी क्या किया, अपने बैग में पैक कर लिया। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लॉथेस एंड फूड दैट वी रिमेन फ्रेश फॉर द सम डेज। और हमने क्या किया, ढेर सारे कपड़े ले लिए, फूड ले लिए जो कि 2 से 3 दिन तक आसानी से रह सकता था। ठीक है, आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल, और मैंने क्या किया, अपने कैमरों को भी ले लिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा कैंस फॉर द पेट्रोल, और पेट्रोल का कुछ बोतल भी मैंने अपने पीछे रख ली। ओके, लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई। लोनर और मेरी बाइक, मतलब लोनर मतलब मेरी बाइक और मैं क्या हो गया, मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी मतलब छोटे छोटे गांव के, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव से होते हुए, छोटे छोटे शहर से होते हुए हम लोग कहाँ गए, गुजरात एंड राजस्थान टू द रिच दिल्ली, मतलब गुजरात और राजस्थान से होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, यानी हमें क्या लगा, हमें 3 दिन लगे 1400 किलोमीटर चलने में हमारे बाइक से, जो कि मुंबई से दिल्ली पहुंचने में। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली, मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली में कुछ नया देखूंगा। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई, लेकिन जो दिल्ली थी वह बिल्कुल मुंबई की तरह ही भीड़ भाड़ और शोर शराबे की तरह एरिया थी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउस, अब मैं थक गया था सेम टाइप के घर देखते देखते। मेड ऑफ सीमेंट्स, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। और मैं ढेर सारे चीज़ें एक ही जैसे देखते देखते मैं थक गया, जैसे कि एक ही तरह के घर थे, हर एक घर जो थे सीमेंट के बने हुए थे, ईंटे के बने हुए थे, शीशे के बने हुए थे, स्टील की बनी हुई थी। तो अब मैं सोच रहा था कि अब मैं अपनी जर्नी को आगे और बढ़ाने वाला था। ओके, आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस, और मैं क्या था, काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं एक लकड़ियों का घर देखूं। ठीक है, हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स एंड दिस कवर्ड टू द स्नो। ओके, यानी मैं क्या देखना, स्लोपिंग रूफ देखना चाहता था। स्लोपिंग रूफ में तो इस तरह रहता है घर। ठीक है, इस तरह का घर रहता है, इसको बोलते हैं स्लोपिंग रूफ्स। ठीक है, इस तरह का घर रहता है। ठीक है, तो इस तरह का वो घर देखना चाहता था जिसपे कि बर्फ पड़ते हों। ओके, आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउस इन मनी बुक्स, और मैंने उस तरह के घर ढेर सारे बुक में या किताबों में देखे हुए थे, तो मेरा भी मन कर रहा था उस तरह के जगह को देखने के लिए। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू, मैं जितने भी आवश्यकताएं चीज़ें थी
फिर से मैं डेलीज क्या किया, इकट्ठा किया, अपने बैग में भरा, ठीक है, और फिर से अपने जर्नी को कंटिन्यू कर दिया। इन 2 days वी वर इन मनाली, हम लोग 2 दिन तक मनाली में थे। इट वॉज अ रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रेथ द क्लीन एयर, यानी वहाँ पे क्या था, रिफ्रेशिंग मौसम था, मतलब तरोताज़ा था, मतलब ठंडे ठंडे मौसम थे, ठंडे ठंडे हवा था, साफ सुथरा हवा आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे मनाली में। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन, अब इसके बाद क्या हुआ, मेरा रियल जर्नी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, we had to travel through difficult routes of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh। ओके, इसके बाद क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया काफ़ी डिफिकल्ट रोड से, काफ़ी कठिन भरा रोड था, जो कि जम्मू और कश्मीर से पहुंचकर मैं पहुंच गया लद्दाख। ओके, इसके बाद क्या होता है, न्यू होम। सो लोनर आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस इस डेज। ओके, जो लोनर था यानी जो मेरी बाइक थी और मैं जो था वो काफ़ी डिस्टेंस एक दिन में चलते थे। ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। और हम दोनों को क्या था, नाइट एयर, हम दोनों को क्या था कि अब हमें ठंड से बचने के लिए एक टेंट चाहिए था, ठीक है, और कुछ कपड़े चाहिए था। ओके, एंड माई नाइलॉन टेंट वाज स्मॉल दैट वाज कुड जस्ट अबाउट फिट इन द टू स्लीप। और जो मेरा टेंट नाइलॉन टेंट था वो काफ़ी छोटा था, मैं मुश्किल से उसमें फिट हो पा रहा था। ओके, सो लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड टू द टेंट। जो लोनर था यानी मेरी बाइक थी वो मुझे गार्ड करता था। गार्ड मीन्स यानी मेरी सुरक्षा, मतलब कि सुरक्षा की तरह मेरे पास, मतलब टेंट के बाहर खड़ा हमेशा रहता था। ओके, सो द ब्रीज एंड द साउंड्स ऑफ द बर्ड वोक मी टू सी द सनराइज। इसके बाद क्या हुआ, जब सुबह का समय हुआ तो चिड़िया की आवाज़ थी, ठीक है, उसने मुझे जगा दिया सुबह सुबह में उठने के लिए। ओके, सो इसके बाद क्या बता रहा है, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट मीन्स होता है जहाँ की एरिया काफ़ी ठंडी भरी हो, ठीक है। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच टू द लेक, लेह, जो मेरी गाड़ी थी, ठीक है, और मैं जो था लास्ट में कहाँ पहुँचे, लेह, जिसका नाम लेह है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच ऑन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लोट कॉल्ड ए कोल्ड डिजर्ट, यानी उस तरह के एरिया में मैं पहली बार पहुँचा था जहाँ की इन्वायरमेंट किस तरह था, वहाँ सूखे हुए चीज़ थे, काफ़ी हाइट थी, पहाड़ थे, माउंटेन थे, ठीक है। सो उसको कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता था। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में क्या होता है, काफ़ी कम बारिशें होती है। हियर देयर आर अ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी कोल्ड एरिया होती है, काफ़ी कोल्ड मौसम होता है वहाँ पर। ओके, सो beautiful white houses as I rode slowly I found that I was being followed by a group of children। okay, और वहाँ पे मैंने ढेर सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल घर देखे। they called out जुल जुल मीनिंग वेलकम वेलकम। वे जो बच्चे थे वे जुल जुल कह के यानी वेलकम वेलकम कह के हमें बुला रहे थे। दे आर अमेज्ड टू सी माई लोनर, एवरीवन वांटेड टू कम टू देयर होम्स। ओके, यानी जो जब वो उन्होंने मेरे बाइक को देखा तो वो आश्चर्य हो गए, अमेज्ड हो गए, ठीक है, कि एवरीवन वांटेड टू कम टू देयर होम, सब लोग अपने घर में बुलाते थे आने के लिए, ठीक है। एट होम विथ तासी, सो तासी ड्रैग्ड मी दिस होम, इट वाज ए बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। जो तासी थी मुझे अपने घर बुलाई, 2 बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स के साथ उसका घर था। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वर केप्ट ऑन ओवर द अदर, ठीक है, जो वहाँ के घर थी वो स्टोन यानी पत्थरों से बनी हुई थी। द वॉल वर कोटेड विद द थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, जो वहाँ की दीवार थी वहाँ की वो किससे बनी हुई थी, वह कीचड़ों से थिक में पेस्ट किया गया होता था और उस पर कीचड़ लगाए गए हुए होते थे। द हाउस लुक लाइक ए शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे, और वहाँ पे ढेर सारे शेड भी दिखते थे और वहाँ पे उसके छत पे क्या होते थे, ढेर सारे चीज़ें भी रखी हुई थी, घास फूस, ठीक है। सो स्टोर देयर वी टूक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद हमने क्या किया, लकड़ी के सीढ़ियों से मैंने फर्स्ट फ्लोर पर गया, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया। देयर इज वेयर वी स्टे, जहाँ हमको रुकना था। एक्सप्लेन तासी ने हमें समझाया कि द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो पहला फ्लोर है वो एनिमल के लिए है, जैसे कि ढेर सारे चीज़ वहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। सो व्हेन इट्स टू कोल्ड वी यूज मूव डाउन स्टेयर, जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो
विंडोज थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो वहाँ का फर्स्ट फ्लोर थी वहाँ काफ़ी मजबूत नहीं थी और ट्री के कुछ पत्ते टहनियाँ का यूज करके वो पहला फ्लोर को बनाए हुए थे। तो तासी देन टुक मी द रूफ ऑफ हिज हाउस, उसके बाद तासी ने अपने घर के छत पर ले गई। What a view! I could see the same float roof all the around. क्या व्यू था वहाँ के, जो माहौल थी काफ़ी अच्छा था, ढेर सारे तरफ मैं देख रहा था, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ठीक है, on some time red chili were laid out to dry and some there were orange pumpkins and golden yellow corns. Some had stuck of a paddy and some cow dung cake were laid out to dry. Okay, इसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा फ्लोर पर, तो चारों तरफ देख रहा था। जब वहाँ का फ्लोर थे वहाँ पर ढेर तरह के चीज़ फ्लोर पर रखे हुए थे, जैसे कि रेड चिल्ली, सूखी मिर्चे, मतलब मिर्चे को सुखा रहे थे। ठीक है, वहाँ पर कुछ ऑरेंज पंपकिन भी थे, गोल्डन येलो कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या होता है, वहाँ पर कॉर्न भी थे, कॉर्न मीन्स होता है मक्का। ठीक है, सम हैड स्टक ऑफ पैडी, या वहाँ पर कुछ धान भी सुखाए जा रहे थे। काउ डंग मतलब गाय के गोबर भी वहाँ पे थे। ठीक है, तो उसने ढेर सारे चीज उस छत पे देखा जब वहाँ पे चढ़ा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, यानी वो बता रही थी कि यह हमारे घर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सैटता से ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मंथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी जब गर्मियों का सीजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल सब्जियों को और फलों को इस पर सुखाते हैं, छत पर सुखाते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स वी यू डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके, और हम इस क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट को स्टोर करके रख देते हैं ठंडियों के मौसम के लिए, जहाँ पर हमें फ्रेश सब्जियां जिस टाइम नहीं मिलती है। ओके, आई स्टूड देयर विद तासी, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वाज बिल्ड स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ हिज पीपल। यानी जब मैं छत पर चढ़ा तो ऐसा देखा कि वहाँ के जितने भी घर थे इस तरह से बनाए गए थे कि वहाँ के लोगों के लिए सूटेबल हो। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, मैं समझ सकता था कि वहाँ की जितनी मोटे मोटे दीवार थे, और वुडन फ्लोर, जो वहाँ का फ्लोर थी लकड़ियों से बनी हुई थी, एंड वुडन सीलिंग्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड, और वहाँ की जो सीलिंग थी, छत के नीचे की जो सीलिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ थी, लकड़ियों की बनी हुई थी, जो कि प्रोटेक्ट करती है ठंड से। ठीक है, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी पीपल जो है वह सबसे ऊपर रहते हैं। नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर, अब इसके बाद टाइम आ गया था मुझे ऊपर चढ़ने के लिए। लॉनर हैड अ टफ टाइम जिग along narrow rocky mountains roads at the many places where were no roads at all। ठीक है, अब इसके बाद अब बारी थी ज़्यादा ऊंचे की तरफ चढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मेरी बाइक की आवाज़ थी वो किस तरह आ रही थी, जिग जैगिंग, नैरो, रॉकी माउंटेन रोड्स, मतलब काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड थे। ठीक है, I was moving toward the rocky pen of छटंग, ठीक है, चनघटंग। This place is the height of almost 5,000 meters, जो वहाँ की हाइट थी, ठीक है, छटंग की, ठीक है, वो उसकी जो हाइट थी वो लगभग 5,000 किलोमीटर ऊपर थी। It is so high that it's difficult to breathe normally, वहाँ पे काफ़ी अननॉर्मली ब्रेथ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आई हैड ए हेडेक एंड फेल्ट वीक, और मुझे सर में दर्द होने लगी, मैं अब कमज़ोर महसूस करने लगा। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रेथिंग इन सच एयर, अब मैं क्या करने लगा, अब मैं ब्रेथिंग करने लगा, मतलब सांस लेने लगा अच्छे हवाओं में। ठीक है, फॉर मनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट, यानी मैं कई दिनों तक उस एरिया में भटकता रहा, और मैं ही सिर्फ उस एरिया में नहीं था। नो पेट्रोल पंप, वहाँ पर उस एरिया में ना पेट्रोल पंप थे, ना मशीन्स थे, ओनली क्लियर ब्लू स्काई दैट मनी ब्यूटीफुल लैक्स अराउंड, वहाँ पर सिर्फ क्लियर स्काई थे, वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी, ना कुछ सर्विस थे पेट्रोल या डीजल की। ठीक है, मनी डेज एंड ए नाइट पास लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, यानी कई दिनों तक दिन और रात मैं और मेरी बाइक क्या हुई थी, चलती रही। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रोसी लैंड, इसके बाद मैं देखा सुबह होते एक ग्रोसी लैंड, मतलब जहाँ पर ढेर सारे घास लगे हुए होते हैं। ठीक है, मनी शिप्स एंड गुड्स वर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पर ढेर सारे बकरियाँ और भेड़ क्या कर रही थी, वहाँ पर घास को चर रही थी। फॉर इन दिस
डिस्टेंस आई सा सम टेंट्स, वहाँ पे कुछ दूर तक मैंने एक टेंट को देखा। आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फॉर आउट प्लेस, और मैं सोचने लगा कि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं उतने आउट जगह पर, ठीक है। सो द चंगपा, देयर आई मेट नमग्याल एंड कम टू नो अबाउट द चंगपा, a tribe living on a mountain. The Changpa tribe has only about 5,000 people. जो चंगपा था जगह था वो बेसिकली वहाँ पर 5,000 लोग ही रहते थे। The Changpas are always on the move with their goats and sheep. जो चंगपास थे, चंगपा मतलब जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, देखें चरवाह जो थे वह 5,000 से 6,000 लोग हमेशा बकरियों के साथ चलते थे। इट इज फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट नीड, और वह हर चीज उन बकरियों से उन्हें मिलता था, जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स, इन सारे चीजों को वो बकरियों से मिल जाता था। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रीजर्स, और उनकी जो बकरियां थी उनके लिए क्या थी, खजाना थी। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट्स टू कंसिडर मोर रिच इन दैट इंपॉर्टेंट, ओके। उस एरिया में ऐसा था कि जिस फैमिली के पास ज्यादा जानवर रहते थे तो उस एरिया में उसको धनी माना जाता था, ज्यादा पैसा वाला माना जाता था। फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, ठीक है। यानी उस गोट से, उन गोट के बकरियों से या शिप के जितने भी बाल होते थे या स्किन होते थे उसके क्या बनता था, ऊन बनता था, ठीक है, और उससे काफी पैसे भी लोगों को मिलता था। द चंगपा ग्रेज द गोट्स एट द हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट द गोट्स हैव अ मोर एंड सॉफ्टर हेयर, ठीक है, फर। और जो चंगपा लोग थे वो बकरियों को, भेड़ों को ठंड जगह पर चराते थे क्योंकि उनकी जो बाल होती थी वो काफी सॉफ्ट रहे, ठीक है, फर रहे। फर मीन्स क्या होता है, घुंघरे रहे, ठीक है, पूरे। They stay high up on this mountain in every difficult condition because that is where these goats can live. वो कितनी भी परेशानियां होती थी लेकिन वे उस पहाड़ पे हमेशा रहते थे। वो जानते थे कि वो जो बकरियां हैं वहाँ पे सिर्फ वहीं पे ही रह सकती हैं। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवहुड, यानी उसकी, उन लोगों की वही लाइफ थी और वही उन लोगों के जीने का तरीका था। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल माई बिलोंगिंग ऑन माई मोटरसाइकिल्स, जो I was carrying very little of my belongings of my motorcycle, but a Changpa carry everything that they own, their horses and yard. मैं क्या कर रहा था, मैं अपने गाड़ियों पे मैं काफ़ी कम सामान लाद कर ले जाता था, लेकिन जो वो चंगपा लोग थे वो लोग काफ़ी चीज़ें घोड़े पर रख कर ले जाते थे। It take them only 2.5 hours to pack everything and have ahead. उनको सिर्फ क्या लगता था, 2 घंटे या 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे लगते थे उनको सारा चीज पैक करने में। विद इन नो टाइम्स दे पुट देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस, और उनको टाइम नहीं लगता था, वो अपने टेंट की मतलब जगह को जल्द ही वो लोग बदल देते थे। द लैंग्वेज इज अनपैक्ड एंड लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। उसके बाद जब वो सामान पैक कर लेते थे तो वो सोचते थे कि मेरा क्या हो गया, अब मैं रेडी हो गया दूसरी जगह जाने के लिए। यू आर द मोस्ट वेलकम टू आवर होम्स सेड नमग्याल एज ही लेड टू मी द बिग वन सेप्टेंस। इसके बाद जब मैं एक नमग्याल नामक एक आदमी था, जब वह अपने टेंट में ले गया तो वो कहता है यू आर द मोस्ट वेलकम इन आवर होम, यानी हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दे ऑल देयर टेंट रेबो याक हियर इज ओवन टू मेक स्ट्रिप विच आर स्टिच्ड टुगेदर। जो उनके टेंट थे बेसिकली किससे बना हुआ था, याक से बना हुआ था। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। वे किससे बचाता है, वह ठंडे जगहों से बचाता है और तेज हवाओं से भी बचाता है। आई सॉ दैट द स्ट्रिप वर टाइटली टाइड विद द 9 स्टिक्स। और मैंने देखा जो वहाँ की स्ट्रिप थी, जो टेंट की स्ट्रिप थी वो एक खूंटे से अच्छे से बंधी हुई थी। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, और जो वहाँ की धरती थी वो 2 फीट नीचे तक खुद कर उसको बांधे हुए थे। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और वो लोग जिनका टेंट था वो काफी ऊंचे मतलब जगह था। ओके, ये क्या है, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। It is the belief that the pashmina shawl is as warm as a silk sweater.
जो पश्मीना शॉल है, ठीक है, जो हम लोग ओढ़ने के लिए ठंड में यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है इसको। और अगर आप एक शॉल ले लेते हैं तो इसका मतलब है आपने 6 स्वेटर के बराबर होता है। इट इज़ वेरी थिन एंड वेरी वार्म, ये काफ़ी पतला होता है लेकिन काफ़ी गर्म होता है। द गुड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, यानी जो पश्मीना विल होता है, ठीक है, ऊल होता है, ठीक है, यानी ऊन होता है, उसको बकरियों से कलेक्ट किया जाता है। आर फाउंड इन वेरी हाई अल्टीट्यूड ऑफ द 5000 मीटर ऊपर, यानी 5000 मीटर ऊपर यहाँ पे उन सारे बकरियों का मतलब यूज करके, यानी उनके बालों को यूज करके ऐसे बनाया जाता था शॉल को, ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ हियर ड्रॉप 0 डिग्री टू -40 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे ठंडियों के सीजन में क्या होता था, जो कि वहाँ का टेम्परेचर थी मतलब माइनस में चली जाती थी, 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गोट्स पैडी बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्स्ट्रा कोल्ड। जो बकरियां होती हैं उनकी बाल जो होती थी वह ठंडियों से बचाती थी। द गोट सेट कम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर, ठीक है, जो गोट सेट होता था, ठीक है, वह समर के सीजन में उनके आते थे, ठीक है। दिस हेयर इज फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज हेयर ऑफ योर्स, ठीक है। जो उनकी बाल होती थी क्या होती थी, काफी थिक होती, ठीक है, थिक यानी मोटा होती थी, जैसे कि हम लोगों का बाल है, ठीक है। सो हियर द फाइन हेयर कैन नॉट बी ओवन एंड मशीन्स एंड द wearers of a Kashmir wake this slowly by hands। जो फाइन हेयर कैन नॉट बी ओवन, दिस इज द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। ये जो सॉल बनाने की प्रक्रिया होती थी काफ़ी लॉन्ग और डिफिकल्ट प्रोसेस होता था, ठीक है। ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ द वीइंग्स ऑफ अ प्लेन पश्मीना शॉल्स इज मेड, यानी कम से कम उसको 250 घंटे लगते थे एक पश्मीना शॉल को बनाने में। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद अ एम्ब्रॉयडरी, यानी आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि इस तरह से शॉल बनाया जाए, तो शॉल बनाया जाए तो कितना समय लगेगा। As we step into the tent, I realized that I could stand up straight। जब मैं टेंट में गया तो मैं क्या किया, रियलाइज किया कि अब मैं खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, वो टेंट जो था वो मेरे मतलब जैसा नहीं था। जैसे कि जब यह टेंट बनाता था, ठीक है, जो टेंट था काफ़ी बड़ा था, तो आप इसमें आसानी से खड़े भी हो सकते थे, ठीक है, आपकी सर पर नहीं लगती। बट जो ये पर्सन जो बाइक से आ रहा था वो पर्सन बनाता था टेंट, तो उसकी काफ़ी छोटी होती थी, उसमें खड़ा नहीं हो पाता था। सो आई रेबो वाज अ बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई, यानी उसका जो एक टेंट था ऐसा लग रहा था कि एक फ्लैट है मुंबई में, जैसा एक मेरा फ्लैट था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड माई बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडल्स एंड देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे बड़े बड़े 2 स्टिक भी लगे हुए थे और एक चूल्हे से स्मोक निकलने की जगह भी उस टेंट में था। Namgyal told that the design of this tent is more than 1000 years old, यानी जो नमग्याल होता है, पर्सन होता है, वो बताता है कि इस टेंट की बनाने की प्रक्रिया लगभग क्या हो गई है, 1000 साल पुराना हो चुका है। दिस टेंट प्रोटेक्ट चैंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, यह क्या होता है, यह टेंट हमें सर्दियों से बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, ये कितना ठंडा होना चाहिए। इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स मनी डिग्री बी लो जीरो, द वाइंड ब्लो एट 70 किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ की हवा है 70 किलोमीटर के रफ्तार से बहती है। इमेजिन इफ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग ऑन द स्पीड, आप इमेजिन कर सकते हैं जो कि बस जो है कि 70 किलोमीटर पर आवर के घर से जा रहे हैं तो कितने तेज वो जा सकती है, उसी तरह से वहाँ भी हवा चलता था। हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन हावर, सो आप अपने बस से चलें तो आप अपने घर कितने समय में पहुंच सकते हैं, ठीक है, अगर 70 किलोमीटर से रफ्तार में हो तो। नियत है रेबको देयर वाज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गोट्स चंगपस कॉल, ठीक है, वहाँ पर ऐसा जगह था जहाँ पर बकरियों भेड़ों को रखा जाता था। दिस लेखा द वॉल ऑफ द लेखा आर मेड विद स्टोन, जो लेखा का वॉल था वो स्टोन से बना हुआ था। ईच फैमिली पुट्स ए स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, यानी वहाँ के जो एनिमल थे, वहाँ की जो फैमिली थी, हर एक स्पेशल मार्क से क्या करती थी, उसको रंग देते थे कि उससे पहचान में आ जाता था कि वो मेरा एनिमल है कि नहीं है।
द वोमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। लेखा मीन्स जहाँ पे रखा जाता है जानवरों को। तो जब वहाँ की औरतें जो होती थी, अगर उनको चरने के लिए भेजते थे तो पूरे अपने काउंट कर लेती थी पूरे जानवरों को, ठीक है। और जब वो चर के वापस आते थे तब भी वे काउंट करती थी। दे काउंट देम अगेन एवरी डे व्हेन दे ब्रिंग देम बैक इन इवनिंग। और वे हमेशा हर एक दिन क्या करते थे, काउंट करते थे। जब उनको चरने के लिए भेजते थे तब भी काउंट करते थे, और जब वो बकरी या भेड़ जो वापस आते थे चर के शाम को तब भी वे काउंट करते थे। वे हमेशा काउंट करते थे। फॉर दिस चंकपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और वो चंकपास जो एनिमल्स थे उनके जीवन के काफ़ी अहम हिस्सा थे। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ लाइफ, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा एनिमल है, जानवर है जो आपके लाइफ का एक हिस्सा हो? फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई भी चीज़ पालते हैं। एज ए हेल्पर इन अ फार्मिंग, लिस्ट 5 इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको 5 ऐसे एनिमल के नाम बताना है जो कि आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। टुवर्ड्स श्रृंगार, श्रृंगार की तरफ जाते हुए क्या हुआ तो होता है, आप देखते हैं। आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद द चैंकपास बट सडनली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद क्या हुआ, मैं ढेर दिनों तक वहाँ पे रहा, लेकिन अब टाइम आ गया था कि मुझे अब लौट जाना था अपने घर की तरफ। टुवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब मुझे अपने टाउन लौटना था जो कि पूरी तरह डिफरेंट दिखती है। दिस टाइम आई टुक डिफरेंट रूट्स फ्रॉम द लेक। और इस टाइम मतलब दिस टाइम क्या हुआ, इस समय मैं कई रास्ते चुने, मतलब कई तरह के लेह में कई तरह के रास्ते से मैं वहाँ पर पहुँचा था। आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स श्रृंगार विया कारगिल, यानी कारगिल से होते हुए, श्रृंगार से होते हुए कारगिल की तरफ मैं जा रहा था। ऐसा मनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, और मैंने ढेर सारे बिल्डिंग्स और डिफरेंट हाउसेज भी देखे। आई स्टेड इन श्रृंगार फॉर अ फ्यू डेज, और मैं श्रृंगार में कई दिनों तक वहाँ रहा भी। आई वॉज अमेज्ड दैट बाय द हाउस देयर दे टुक माई हार्ट अवे। यानी मैं वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत अच्छे अच्छे घर देखे जो कि मेरा दिल जीत लिया। सो सम हाउस आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर द वाटर। कुछ ऐसे भी घर थे जो कि पहाड़ों पे थे, कुछ ऐसे भी घर थे जो कि पानियों में थे। आई टुक मनी पिक्चर्स ऑफ दिस सी माई फोटो एल्बम्स। मतलब मैंने उस घरों को ढेर सारे पिक्चर भी मतलब लिए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। हाउस ऑफ श्रृंगार किस तरह के घर थे। कुछ ऐसे भी घर है जो पानियों में है, कुछ ऐसे भी घर है जो कि पहाड़ के नीचे है, ठीक है। ये भी क्या है, पानी में है। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे ढेर सारे घर दिखाए गए हैं, ठीक है, जो कि उसके जर्नी के दौरान वो देखा हुआ था। तो यहाँ भी इस तरह के घर देख सकते हैं, ठीक है, फोटो एल्बम। सो when I was started my journey, I had nothing imagined that in one state I would be so many different kind of house and lifestyle। और मैं जब अपने जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैंने इमेजिन किया कि एक स्टेट में क्या होगा, वुड बी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस एंड लाइफ स्टाइल। और कई स्टेट में कई डिफरेंट तरह के स्टाइल होते होंगे, जीने का तरीका होता होगा उनका। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन इन ले एंड अनदर लिविंग इन वाटर श्रृंगार। और मैंने ढेर सारे एक्सपीरियंस लिए, जैसे कि श्रृंगार में क्या कर रहे थे, वहाँ पे पानियों में घर था, ठीक है। ले में जो था वो पहाड़ों पे घर था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। आई सा हाउ बोथ द हाउस इन दिस एरिया वर मेड ऑफ अ सूट टू क्लाइमेट। और मैं वहाँ पर देख रहा था कि जो वहाँ के घर थे वहाँ पर किस तरह से बनाए गए हुए थे। रिटर्न टू द जर्नी, अब क्या होता है, अब समय आती है मेरे घर लौटने से, जर्नी से। सो अगेन इट वाज द टाइम टू मूव ऑन इन जम्मू। आई सा हाउस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। अब मुझे टाइम आ गया था अब जम्मू से होते हुए मेरे घर लौटने के लिए। सो सीमेंट्स, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास, दिस हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो जो हाउस होते हैं सीमेंट के ईंटों से बने होती हैं, स्टील से बने होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट दे आर नॉट एज ए स्पेशल एज द हाउस आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रृंगार। जिस तरह मैंने घरों को ले और श्रृंगार स्टेट में देखा, उस तरह के घर ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट घर थे, लेकिन ये तो बोरिंग लगते हैं, ठीक है, ऐसा कह रहा है। आफ्टर लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। यानी ढेर सारे जर्नी के बाद मैं और मेरी मोटरसाइकिल जो थे वो मुंबई पहुंचने वाली थी। माई हार्ट फेल्ट हैवी। आई आल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक। यानी मैं और मेरे बाइक, ऐसा मैं फील किया कि वो दोनों नहीं चाहते हैं कि मैं घर वापस आऊँ। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मनी न्यू थिंग्स। और मैं काफ़ी खुश था कि मैंने ढेर सारे नई चीज़ें को फील किया। आई हैड आल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और मैं कुछ मेमोरी भी कैमरा में कैप्चर करके पिक्चर के थ्रू अपने पास लेके आया, ठीक है। एंड माई कोर्स एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट एंड। एंड बिल्कुल ये अब खत्म नहीं था। नेक्स्ट टाइम
when the loner I get bored of the city we will again set out for a new journey। इसके बाद वो कहता है कि मैं और मेरी गाड़ी जो मेरी बाइक है फिर से क्या होंगे, फिर से जाएंगे घूमने जब हम लोग बोर हो जाएंगे इस सिटी से। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।